आज हम बहमनी राज्य के बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने विजयनगर राज्य के बारे में जाना था कि किस प्रकार विजयनगर राज्य का उत्थान और पतन होता है और विजयनगर राज्य के जो शासक हैं वो किस प्रकार से शासन व्यवस्था को संभालते हैं। विजयनगर राज्य के बाद बहमनी राज्य के बारे में आज हम जानेंगे। तो बहमनी राज्य इसकी स्थापना 13 अगस्त 1347 ईस्वी को हसन कांगू अलाउद्दीन अबुल मुजफ्फर बहमन शाह की उपाधि के साथ शासन पर बैठता है और बहमन शाह की उपाधि धारण करने के कारण नए राज्य का नाम बहमनी पड़ा। तो इसकी स्थापना हसन कांगू ने की। हसन कांगू एक बहुत ही विलक्षण व्यक्ति था और उसने अपनी योग्यता से इस राज्य की स्थापना की, बहमनी राज्य की। तो हसन कांगू को इसका श्रेय जाता है। इसके बाद इस बहमनी राज्य के जो महत्वपूर्ण राजा हुए यानी शासक हुए उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन बहमनी राज्य में शासक हुए थे। नंबर 1 बहमन शाह 1347 से 58 ईस्वी और बहमन शाह योग्य शक्तिशाली शासक था। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और वह न्यायप्रिय शासक था। तो बहमन शाह ने अपने समय में बहमनी राज्य की सीमा को बढ़ाया, साम्राज्य का विस्तार किया और राज्य पर पूर्ण रूप से अपना ध्यान दिया। तो बहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद है मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 73 ईस्वी। बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह शासक बना और उसका मुख्य ध्येय पड़ोसी राज्य की भूमि को अधिक से अधिक हड़पना था। तो मोहम्मद शाह का यही उद्देश्य था कि किसी प्रकार से बहमनी राज्य को अधिक से अधिक विस्तार दिया जाए, उस साम्राज्य का विस्तार किया जाए और उसकी सदैव यह नीति बनी रही कि जो उसके पड़ोसी राज्य हैं उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जाए। इसके बाद आता है मुजाहिद और दाऊद 1373 से 78 ईस्वी। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजाहिद शासक बना, परंतु जो मुजाहिद था वो षड्यंत्र का शिकार हुआ और 1370 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। किसकी? मुजाहिद की। और इसके बाद उसका चचेरा भाई दाऊद सुल्तान बना। मुजाहिद द्वितीय 1378 से 97 ईस्वी। मुजाहिद द्वितीय को मोहम्मद शाह द्वितीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुजाहिद द्वितीय को मोहम्मद शाह द्वितीय। वह बहमन शाह का पौत्र था। वह शांति प्रिय तथा विद्या अनुरागी था और 1397 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मुजाहिद द्वितीय, जो कि मोहम्मद शाह द्वितीय भी इसको कहते हैं। इसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी। तो मुजाहिद के बाद गयासुद्दीन शमसुद्दीन क्रम से, मतलब मुजाहिद के बाद गयासुद्दीन और शमसुद्दीन ये क्रमशः सुल्तान बनते हैं, लेकिन योग्य न होने के कारण इनको अयोग्यता के कारण इनको हटाया जाता है और बहमन शाह के एक पौत्र ताजुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बिठाया जाता है। इसको बहमन शाह के पौत्र ताजुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बिठाया जाता है, क्योंकि जो गयासुद्दीन और शमसुद्दीन थे वो राज्यकाल चलाने के योग्य नहीं थे। और 1422 ईस्वी में उसके भाई अहमद शाह ने उसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। यानी ताजुद्दीन फिरोज शाह को भी 1422 ईस्वी में उसका भाई
उसको उसका भाई अहमद शाह उसको पद से हटा देता है और गद्दी अपने हाथ में ले लेता है, यानी शासन पे बैठ जाता है। इसके बाद अहमद शाह 1422 से 35 ईस्वी, यानी अहमद शाह का जो कार्यकाल था वो 1422 से 35 ईस्वी, सुल्तान बनते ही उसने, अहमद शाह ने क्या किया, सुल्तान बनते ही उसने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को, किसको, बीदर को अपनी राजधानी बनाया और 1435 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अहमद शाह की मृत्यु 1435 ईस्वी। तो हमने यहाँ पर ये अहमद शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, मुजाहिद और दाऊद, मुजाहिद द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज शाह और अहमद शाह के बारे में जाना। अब इसके बाद अलाउद्दीन द्वितीय 1435 से 57 ईस्वी। तो अलाउद्दीन द्वितीय के बारे में जानेंगे। अहमद शाह के बाद उसका बड़ा लड़का अलाउद्दीन द्वितीय सुल्तान बनता है। मतलब अहमद शाह का जो बड़ा लड़का था उसका नाम था अलाउद्दीन द्वितीय और वह सुल्तान बनता है। उसे अपने भाई के विद्रोह का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका भाई स्वयं चाहता था कि सुल्तान वह बने, लेकिन विद्रोह पर कंट्रोल किया जाता है, यानी नियंत्रण। और 1443 ईस्वी में उसने विजयनगर पर आक्रमण किया। उसने संगमेश्वर राजा की पुत्री के साथ बलपूर्वक विवाह भी किया, यानी अलाउद्दीन द्वितीय ने संगमेश्वर राजा की पुत्री के साथ बलपूर्वक विवाह भी किया और विजयनगर राज्य पर आक्रमण कर यह प्रयास किया कि अधिक से अधिक धन इकट्ठा किया जाए और राज्य का विस्तार किया जाए। इसके बाद हुमायूं 1457 से 61 ईस्वी। हुमायूं को इतिहास में जालिम हुमायूं के नाम से जानते हैं। जालिम हुमायूं बहुत ही क्रूर किस्म का शासक था। उसको उसके मंत्री महमूद गवाह ने उसके राज्यकाल को संभाल रखा था, जो कि उसके लिए काफ़ी लाभकारी हुआ। तो हुमायूं अलाउद्दीन द्वितीय के बाद उसका बड़ा लड़का, अलाउद्दीन द्वितीय के बाद उसका बड़ा लड़का हुमायूं सुल्तान बनता है और इतिहास में उसे जालिम हुमायूं के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह तृतीय 1462 से 83 ईस्वी, मतलब मोहम्मद शाह तृतीय 1462 से 83 ईस्वी तक इनका कार्यकाल। इसमें हुमायूं के पश्चात उसके अल्पवयस्क पुत्र निजाम शाह को सुल्तान बनाया गया और 1463 ईस्वी में वह मर भी गया। कौन? मोहम्मद शाह तृतीय नहीं, हुमायूं के पश्चात उसके अल्पवयस्क पुत्र निजाम शाह सुल्तान तो बनता है, लेकिन 1463 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद इसके भाई यानी निजाम शाह के भाई यानी मोहम्मद शाह तृतीय को सिंहासन पर बिठाया गया, लेकिन वह अत्यधिक भोग विलासी जीवन जीता था और बहुत ही संदेह करने वाला सुल्तान था। वास्तविक सत्ता तो महमूद गवाह के हाथ में थी, लेकिन एक बार वह संदेह के आधार पर वह महमूद गवाह की हत्या करवा देता है, जो उसके लिए बहुत घातक सिद्ध होती है, बहमनी राज्य के लिए घातक सिद्ध होती है और बहमनी राज्य के पतन में भी सहायक सिद्ध होती है। इसके बाद राज्य का विघटन, यानी बहमनी राज्य का विघटन किस प्रकार हुआ, यानी किस प्रकार से वो बिखर गया। तो उसमें हम देखेंगे कलीमुल्लाह शाह के बाद, मतलब जो अंतिम जो शासक हुए इसके वो हुए कलीमुल्लाह शाह के बाद बहमनी राज्य का अंत हो गया और 5 राज्य उठ खड़े हुए इसी में से। तो वो कौन से 5 राज्य थे? नंबर 1 बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। तो बरार इसका संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह था और उसके द्वारा स्थापित राजवंश इमाद शाही के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब बरार का संस्थापक था फतेहुल्लाह इमाद शाह और उसके द्वारा स्थापित राजवंश इमाद शाही के नाम से जाना जाता है। दूसरा है बीजापुर, इस राज्य का संस्थापक आदिल शाह था और 1686 ईस्वी में औरंगजेब
यानी मुगल सम्राट औरंगजेब को इस राज्य को जीतने में सफलता प्राप्त हो जाती है। नंबर 3, गोलकुंडा। मुसलमानों के अधिकार किए जाने से पूर्व, मतलब गोलकुंडा को मुसलमानों के अधिकार किए जाने से पूर्व इसे वारंगल कहा जाता था, यानी वारंगल के नाम से जाना जाता था गोलकुंडा। और गोलकुंडा राज्य का संस्थापक कुतुब शाह नामक तुर्की सरदार था। यानी गोलकुंडा जो राज्य का संस्थापक कुतुब शाह नामक तुर्की सरदार था। इसके बाद अहमदनगर, इस राज्य का संस्थापक मलिक अहमद था। अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद, वह जुनार का सूबेदार था। और मलिक अंबर ने मुगलों के आक्रमण के समय इस राज्य की रक्षा की थी। और मलिक अंबर ने अहमदनगर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। बीदर इस राज्य की राजधानी पहले गुलबर्गा थी। बीदर की राज्य की राजधानी पहले गुलबर्गा थी। सुल्तान अहमद शाह ने बीदर को अपनी राजधानी बनाया और शासन का अधिकार वजीर कासिम बरीद ने कर लिया था। लेकिन इसके शासन का अधिकार किसने कर लिया था? वजीर कासिम बरीद ने कर लिया था। तो इस प्रकार हम देखा कि बहमनी राज्य जो इस राज्य के जो शासक हुए उनके कार्यों के कारण किस प्रकार से इसका पतन होता है, जिसमें हुमायूं और मोहम्मद शाह तृतीय की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। और इस राज्य के डिवीजन से ये 5 भागों में ये बिखरता है। और ये 5 जो राज्य उदय होते हैं, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। और इनकी स्थापना करने वाले कौन कौन थे, इसके बारे में भी जाना। अब देखते हैं बहमनी राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो बहमनी राज्य के तुर्क, मंगोल, अफगान, ईरानी तथा भारतीय मुसलमान सम्मिलित थे इसके अंदर। और इसके जो मेन कारणों में 6 कारण प्रमुख हैं। नंबर 1, अमीरों का आपसी संघर्ष। तो अमीर हमेशा से ही सत्ता, पद, धन के सदैव लोभी हैं। उन्होंने अपनी निजी स्वार्थ के लिए सुल्तानों के साथ धोखा करने, आपसी ईर्ष्या द्वेष, गुटबाजी करने से कभी वो पीछे नहीं हटे। ऐसा ही बहमनी राज्य में भी देखने को मिलता है। और बहमनी राज्य को इस कदर कमजोर करते हैं अमीरों के आपसी संघर्ष कि इस बहमनी राज्य का पतन ही हो जाता है। नंबर 2, अराजकता एवं अव्यवस्था। तो अराजकता अव्यवस्था इसलिए फैली क्योंकि बहमनी राज्य के जो भी सुल्तान हुए उन्होंने कभी इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया कि क्या उचित और क्या अनुचित। वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक जाते थे। जैसा कि मोहम्मद शाह तृतीय और हुमायूं, अलाउद्दीन द्वितीय, तो ये इनकी ऐसी नीतियाँ रही जिससे कि जनता भी काफ़ी अप्रसन्न हो गई थी। और इन्होंने अव्यवस्था को ज़्यादा फैलाया, कंट्रोल नहीं किया, जिससे कि पड़ोसी राज्यों को मौका मिला इन पर आक्रमण करने और राज्य के टुकड़े टुकड़े हुए। अराजकता के बाद आता है निरंतर संघर्ष और युद्ध। तो बहमनी राज्य ने सदैव विजयनगर राज्य के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध करना जारी रखा। ये एक भयानक युद्ध थी क्योंकि लगातार युद्ध करने के कारण अपार धन संपदा का विनाश होता गया और जो इस राज्य के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ। इसके बाद है धर्मांतता की नीति। तो धर्मांतता की नीति में महमूद गवाह का नाम और जालिम हुमायूं का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्होंने बलात्पूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बनाया और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और कत्लेआम भी किया, और जिससे कि हिंदू जनता बहुत ही घबरा गई थी और जिससे कि राज्य में अव्यवस्था फैल गई। और ये धर्मांतता की नीतियाँ सुल्तानों के लिए, सुल्तान की धर्मांत की नीति बहमनी राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई और जो पतन के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है। अयोग्य एवं विलासी सुल्तान। तो अयोग्य और विलासी सुल्तान जैसा कि मोहम्मद शाह तृतीय ने
कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए और उसका साथ देने के लिए महमूद गवान उसके एक मंत्री के रूप में बहुत सहयोगी के रूप में उभरा। लेकिन मोहम्मद शाह तुर्की के अंदर जो संदेह करने की नीति थी वो उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई और वह स्वयं भी भोग विलास में डूबा रहता था। उसे खुद यह ध्यान नहीं रहता था कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। लेकिन किसी ने गलत शिकायत कर दी और मोहम्मद शाह तुर्की ने महमूद गवान की हत्या करवा दी, जो उसके लिए स्वयं के लिए घातक सिद्ध हुई। इसके बाद महमूद गवान की हत्या ये ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि महमूद गवान ने जालिम हुमायूं और अलाउद्दीन द्वितीय और मोहम्मद शाह तुर्की के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन कुछ गलतफहमी और संदेह के कारण वह मारा जाता है और यह महमूद गवान की हत्या बहमनी राज्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। इसके बाद हम देखेंगे बहमनी राज्य का प्रशासन एवं जनजीवन। तो बहमनी राज्य का प्रशासन देवी सिद्धांत पर आधारित था, यानी राजतंत्र पर, और राजा ही सर्वोच्च इसमें होता था और राज्य की सारी शक्तियाँ राजा में ही नहीं थी। राजा को सारे निर्णय लेने का अधिकार था और राजा सुल्तान का मानना था कि प्रजा सुल्तान की आज्ञा के लिए ही है, सुल्तान से ऊपर कोई नहीं। और सुल्तान ने बहुत सारी कठोर नीति अपनाई और प्रशासन में कभी कभी अव्यवस्था भी देखने को मिलती है विभिन्न सुल्तानों के निर्णयों के अनुसार। जनजीवन में हम देखते हैं तो जनजीवन किसानों की दशा अच्छी नहीं थी और बेरोजगारी की समस्या बहमनी राज्य में बहुत विकराल रूप धारण कर रखी थी और स्त्रियों की दशा में भी गिरावट आ गई थी, क्योंकि स्त्रियों को भोग विलास के जीवन का एक माध्यम माने जाने लगा था और बहुत सारी कुप्रथाएं भी बहमनी राज्य में प्रचलित थी, जिसमें बाल विवाह, कन्यावास, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी स्त्री समाज में प्रचलित थी। इस समय लोगों का जो भोजन था वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन प्रचलन था और इसमें अधिकतर जनता आर्थिक समस्याओं से जूझ रही थी। तो आज हमने बहमनी राज्य के बारे में जाना कि इसकी स्थापना कैसे हुई। बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, मुजाहिद और दाऊद, मुजाहिद द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज शाह, अहमद शाह और अलाउद्दीन द्वितीय और हुमायूं और मोहम्मद शाह तुर्की के बारे में जाना कि किस प्रकार से ये सुल्तान शासन करते हैं और किन नीतियों के कारण इनको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इसके बाद राज्य का विघटन कैसे हुआ और उसके बाद विघटन के बाद कौन से 5 राज्यों में अलग हुआ, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, और फिर बहमनी राज्य के पतन के ये 6 कारण और प्रशासन और जनजीवन के बारे में जाना। आज बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ओके।